नमस्कार दोस्तों। वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे देश में 8 अप्रैल से लागू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है, लेकिन अब इस बिल पर नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। जैसा कि हमने देखा कि देश के तमाम बड़े वकील, संवैधानिक मामलों के जानकार और कई राजनीतिक दलों का ये कहना रहा था, या आज भी कह रहे हैं कि नया वक्फ कानून, संशोधित कानून जो है, इसको जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचेगा वैसे ही इसको रद्द कर दिया जाएगा। वजह साफ है, क्योंकि ये कानून भारतीय संविधान के मूल भावना के खिलाफ बताया जा रहा है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जैसे कि नीतीश कुमार हो गए या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो गई, इन तमाम लोगों को ये आशंका थी कि इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उनकी दलीलें थी कि संसद में कानून पास हो गया है, अब उसे कौन ही रद्द कर सकता है। लेकिन अब पूरा समीकरण पलटता नजर आ रहा है। जैसे ही ये कानून सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार की बेचैनी भी बढ़ गई है। एक तरफ मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गई है, तो वहीं नीतीश और नायडू पार्टी में भी खलबली लगातार मची हुई है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपनी ही बनाए कानून पर कोर्ट में सफाई देने की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल नए वक्फ कानून के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। ये कदम वक्फ अधिनियम 2025 संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में उठाया गया है। सरकार ने कोर्ट से इस बात की गुजारिश की है कि इन याचिकाओं पर कोर्ट कोई फैसला सुनाने से पहले उसका पक्ष यानी कि सरकार का पक्ष जरूर सुन ले। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका मकसद क्या है? क्या इसे ये मान लिया जाए कि सरकार को अब खुद भी लगने लगा है कि वक्फ कानून रद्द हो सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना ने क्या बड़ा कदम उठाया है? कौन कौन सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं? और सबसे अहम बात ये कि मोदी सरकार अब किस मोर्चे पर बैकफुट पर आ गई है? दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। यूपी से नया वक्फ संशोधन कानून जैसे ही पास हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन एक्शन लेना शुरू कर दिया। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने वक्फ की संपत्तियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है और कब्जों को हटाने का आदेश भी दे दिया है। उत्तर प्रदेश में करीब 5,792 वक्फ संपत्तियां दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 11,712 एकड़ बताया गया है। सरकार का ये दावा है कि इनमें से ज्यादातर संपत्तियां बेनामी हैं और सरकारी हैं। लेकिन तभी मामला कोर्ट भी पहुंच गया, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, आजाद समाज पार्टी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि ये कानून संविधान की धारा 14 जिसमें समानता का अधिकार है, धारा 25 धार्मिक स्वतंत्रता, धारा 29 अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ है। इन तमाम दलीलों को दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई की संभावित तारीख अगले हफ्ते 15 या 16 अप्रैल को हो सकती है। और इसी बीच मोदी सरकार ने भी खुद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि बिना केंद्र का पक्ष सुने कोई फैसला ना सुनाया जाए। 7 अप्रैल को जब याचिकाएं दाखिल हुई, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, जाकिर पाशा जैसे सीनियर वकीलों ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। सीजेआई संजीव खन्ना ने भी इसे प्रायोरिटी देने के लिए संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार को भी डर है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल सकता है, और इसीलिए सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। क्या मोदी सरकार को लगता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक ना करार दे दे? यही वजह है कि अब खुद सरकार अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में भागते भागते पहुंची है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने भी 16 अप्रैल को सुनवाई तय हुई है। उनका ये कहना है कि ये कानून देश की एकता, धर्मनिरपेक्षता और शांति के लिए खतरा बन सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इल्जाम लगाया है कि ये कानून बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धारा 14, 16, 25 और 26 का खुला उल्लंघन है। उन्होंने इसे मुसलमानों के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है और इसे इतिहास का काला दिन करार दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देगा? क्या मोदी सरकार वाकई घबरा गई है? क्या सरकार की दलीलें कोर्ट में असर दिखा पाएंगी? आपको क्या लगता है? इस पूरे मामले पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलते चलते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की खबरें हम पेश करते रहें हमेशा। नमस्कार।